हाय एवरीवन, चिराग दिस साइड एंड वेलकम टू 30 डेज ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो जैसा कि आपको पता है कि हम कर चुके हैं 26 क्वेश्चन अपनी 30 क्वेश्चन की इस सीरीज में। अगर आपने नहीं देखी है अभी तक तो प्लेलिस्ट का लिंक ऊपर आई बटन में आ रहा होगा, इवन मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है। तो आज हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 27। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारे क्वेश्चन का नाम है कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट। ये एक मीडियम लेवल का सवाल है। देखते हैं अपना क्वेश्चन क्या कह रहा है। गिवन एन ऑब्जेक्ट और एन एरे ओबीजे। तो ओबीजे नाम का या तो हमें एक ऑब्जेक्ट गिवन हो सकता है या फिर एक एरे हो सकता है। रिटर्न अ कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट। A compact object is the same as the original object except the keys containing falsy values removed। अब ये falsy values क्या होती है? जैसे null हो गया, zero हो गया या फिर false लिखा हो गया, ये सब अपनी falsy values होती हैं। This operation applies to the object and any nested objects. Arrays are considered objects where the indices are keys. A value is considered falsy when Boolean value returns false. You may assume obj is the output of json.parse. In other words, it is a valid JSON. तो जब हमने JSON को स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था कि ये जो json.parse होता है ये होता क्या है, एंड इसकी मदद से हम ऑब्जेक्ट भी रिटर्न करवा सकते हैं एंड एरे भी रिटर्न करवा सकते हैं। तो कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं मालूम कि क्या होगा। तो हमें बेसिकली फॉल्सी वैल्यूज रिमूव करनी है एंड जो भी अपना ऑब्जेक्ट होगा या एरे होगा उसको रिटर्न कर देना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे इधर हमें ऑब्जेक्ट में दे रखा है नल, 0, फॉल्स एंड 1 और ये एक एरे गिवन है, यानी json.parse जब हमने किया तो हमें एक एरे रिटर्न हुआ जो कि ओबीजे था और हमने इसमें से फॉल्सी वैल्यूज को कर दिया रिमूव एंड रिटर्न कर दिया एरे जिसके अंदर है 1। वैसे एग्जांपल 2 में हमें एक ऑब्जेक्ट दे रखा है जिसके अंदर दो कीज हैं, एक है ए दूसरी है बी। तो ए में अपना पड़ा है नल एंड बी में अपना दो एलिमेंट्स पड़े हैं, एक पड़ा है फॉल्स दूसरा पड़ा है 1। तो हमें ए का नल रिमूव कर देना है एंड बी पे जो फॉल्स पड़ा है वो रिमूव कर देना है। तो आउटपुट में अपना क्या बचेगा, बी पे 1 पड़ा हुआ एंड क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट गिवन था तो हमने ऑब्जेक्ट ही रिटर्न करवाया। कुछ नहीं करना, सिर्फ हमें फॉल्सी वैल्यूज को करना है रिमूव एंड जो अपना बचा हुआ एरे होगा या ऑब्जेक्ट होगा उसको रिटर्न करवा देना है। सिमिलरली एग्जांपल 3 में भी नल को रिमूव कर दिया, 0 को रिमूव कर दिया, इस वाले 0 को भी रिमूव कर दिया एंड इधर से फॉल्स को रिमूव कर दिया। ये एरे के अंदर एरे गिवन है, नेस्टेड एरे भी हो सकता है अपना। तो हमने इधर आउटपुट में रिटर्न कर दिया 5। ये अपना ब्लैंक एरे, क्योंकि ये नेस्टेड एरे था और इसके अंदर 0 था तो अंदर वाला 0 हमने रिमूव किया, लेकिन खाली एरे तो होगा ना, तो वो हमने इसके अंदर डाला एंड 16 डाल दिया। तो आई होप एग्जाम्पल से आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा कि इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है। तो अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम अप्रोच कैसे करेंगे। तो हमें कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट नाम का अपना फंक्शन दे रखा है जिसके अंदर हम ओबीजे पास कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन हम करेंगे रिकर्शन की हेल्प से, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया था। लेकिन कई लोगों को पिछले क्वेश्चन का जो हमने सॉल्यूशन लिखा था वो समझ में नहीं आया था। तो आज मैं जो सॉल्यूशन लिखूंगा उसमें मैं आपको ड्राई रन करके भी दिखाऊंगा। तो रिकर्शन में हमें पता है कि सबसे पहले लिखते हैं हम बेस केस। तो बेस केस अपनी क्या होगी इस क्वेश्चन के लिए, एक तो ये कि अगर अपना जो ऑब्जेक्ट है वो नल हुआ तो हम क्या करेंगे। तो अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम रिटर्न कर देंगे अपना ऑब्जेक्ट ही या फिर नल ही रिटर्न कर देंगे। दूसरा ऐसा हो सकता है कि ओबीजे ऑब्जेक्ट टाइप का ही ना हो, तो उस केस में भी हम क्या करेंगे, अपना रिटर्न ओबीजे कर देंगे एज इट इज। तो मैंने इधर टाइप ऑफ कीवर्ड का अपना यूज किया है और अगर वो ऑब्जेक्ट टाइप का नहीं है तो हम रिटर्न ओबीजे कर देंगे एज इट इज। तो ये दोनों बेस केसेस लिखने के बाद अब दो चीजें हो सकती है, या तो ओबीजे एरे होगा या फिर ओबीजे होगा ऑब्जेक्ट। दोनों में हम रिकर्शन का यूज करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि अगर ओबीजे अपना एरे है तो हम क्या करेंगे। तो मैं इधर लिखूंगा इफ एरे डॉट इज एरे ओबीजे। बेसिकली ये जो एरे डॉट इज एरे फंक्शन है ये क्या करता है, इसके अंदर जो हम डालते हैं चेक करता है क्या वो एरे है या नहीं है। ये हम पहले भी एक वीडियो में देख चुके हैं। तो इसके अंदर अब मैं जो लिखूंगा आप उसको ध्यान से देखना। तो मैं लिखूंगा रिटर्न ओबीजे डॉट फिल्टर बूलियन डॉट मैप और अपनी रिकर्सिव कॉल करूंगा कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट। अब इसको ब्रेक करते हैं और समझते हैं कि ये लाइन क्या कर रही है। रिटर्न तो हमें पता ही है, तो सबसे पहले ओबीजे डॉट फिल्टर
और अंदर हमने डाला है बूलियन। ये क्या करेगा, जो अपना एरे है, एरे होगा तभी तो इफ के अंदर जाएगा, तो ओबीजे अपना एरे है ये मान लिया हमने, उसमें हम फिल्टर मेथड लगाएंगे और किस बेस पर फिल्टर करेंगे, बूलियन के बेस पर। तो सारी जो अपनी फॉल्सी वैल्यूज है उसके बेस पर हम अपने ऑब्जेक्ट को फिल्टर आउट करेंगे और फिर मैप कर देंगे। मैप फंक्शन भी हम पहले देख चुके हैं, ये क्या करता है, एक एरे रिटर्न करता है, वो मेथड हर एक एलिमेंट पे अप्लाई करके जो कि हम इसके अंदर डालते हैं। तो इसके अंदर हमने डाला कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट, बेसिकली रिकर्सिव कॉल करी, कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की ही हमने रिकर्सिव कॉल करी अपने मैप मेथड के अंदर, जिससे अपना जो एरे वाला पार्ट है वो सॉल्व हो जाएगा। तो मैं इस पार्ट के लिए एक एग्जांपल लेता हूं और आपको ड्राई रन करके दिखा देता हूं, जिससे आपको और क्लियरली समझ में आ जाए कि जो अपना कोड है वो कर क्या रहा है। तो लेट से जो अपना एग्जांपल एरे है वो कुछ ऐसा हमें गिवन है। एक एरे है, उसके अंदर एक नेस्टेड एरे है, फिर उसके अंदर एक और नेस्टेड एरे है। हमें क्वेश्चन में बताया था कि हमें नेस्टेड एरे भी गिवन हो सकता है। तो मैं ये एक एग्जांपल लेकर चलूंगा और समझाऊंगा कि कैसे रिकर्सिव कॉल हो रही है। तो सबसे पहले जब हम अपने फंक्शन में घुसेंगे, हम चेक करेंगे ओबीजे नल है, जो कि नहीं है। फिर हम चेक करेंगे कि जो अपना टाइप है क्या वो ऑब्जेक्ट है या नहीं है, वो ऑब्जेक्ट है तो हम आगे बढ़ जाएंगे। ऑब्जेक्ट इन द सेंस एरे भी अपना जो क्वेश्चन में है ना, आर कंसीडर्ड ऑब्जेक्ट्स वेयर इंडेसेस आर कीज, ये लाइन हमें मेंशन्ड है। तो इन्होंने एरे को भी ऑब्जेक्ट के टाइप का माना है जिसमें जो उसके इंडेसेस हैं वो कीज हैं। तो ये जो इफ लिखा है इधर से भी अपना एरे पास हो जाएगा इजिली। अब हम इधर आएंगे, ये चेक करेगा कि क्या जो अपना ओबीजे है वो एक एरे है या एक ऑब्जेक्ट है। तो ये हमें दिख रहा है अपना एरे है, तो इफ के अंदर जाएगा। अब सबसे पहले चलेगा अपना ओबीजे डॉट फिल्टर बूलियन के बेस पर। ये क्या करेगा, जो भी फॉल्सी वैल्यूज होंगी उसको रिमूव कर देगा, लेकिन ये अभी पहले एरे से ही रिमूव कर पाएगा। तो फॉल्सी वैल्यूज को रिमूव करने के बाद जो अपना एरे है वो कुछ ऐसा बचेगा। इधर से मैं 0 हटा देता हूँ एंड ये आ गया अपना एरे। अभी जो obj.filter है वो बाहर वाले एरे पे ही काम करेगा, नेस्टेड एरे पे काम नहीं करेगा। उसके लिए हम कॉल करेंगे डॉट मैप और इधर हमने कर दी रिकर्सिव कॉल कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट। तो अब अपनी जो कॉल है वो वापस जाएगी कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट पे, फिर से चेक करेगा क्या ओबीजे नल है, नहीं है। अब यहाँ पे चेक होगा टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट इज नॉट इक्वल टू ऑब्जेक्ट। तो जब हमने फिल्टर किया तो अपना बचा 1 4 एंड ये अंदर वाला एरे, मैं इधर लिख लेता हूँ नीचे, अपना बचा था 1 4 और जो ये वाला अपना एरे है नेस्टेड ये बचा था। अब इसमें ये तो अपना ऑब्जेक्ट ही है, लेकिन ये जो 1 और 4 हैं ये अब ऑब्जेक्ट नहीं रहे। कहने का मतलब है टाइप ऑफ ओबीजे है वो ऑब्जेक्ट नहीं है, ये अब नॉर्मल इंटीजर हम कह सकते हैं। तो इनको हम एज इट इज रिटर्न करवा देंगे। तो 1 और 4 हमने करवा दिया रिटर्न। कैसे रिटर्न करवाया, ऑब्वियसली एक एरे बनाकर रिटर्न करवाया। तो मैं इनको हटा देता हूँ इधर से और लेट से ये है अपना आंसर, इसके अंदर मैं डाल देता हूँ 1,4। अब हम वापस से इस वाले इफ के अंदर आएंगे और ये अपना एग्जाम्पल एरे बचा है। फिर से अपना obj.filter चलेगा, वो सारी फॉल्सी वैल्यूज को रिमूव कर देगा। तो हमें पता है कि नेस्टेड एरे वाली फॉल्सी वैल्यूज रिमूव नहीं होती है इससे, तो फॉल्स इधर से रिमूव हो जाएगा एंड अपना बचेगा 2, null, 3। जो null, 3 है ये अपने नेस्टेड एरे में है और बाहर वाले एरे में अपना बचा 2। तो अब फिर से अपना रिकर्सिव कॉल होगी कॉम्पैक्ट डॉट ऑब्जेक्ट की। तो फिर से वो चेक करेगा कि जो अपना ऑब्जेक्ट है वो नल है कि नहीं, या फिर जो अपना टाइप ऑफ ओबीजे है वो ऑब्जेक्ट है कि नहीं। तो यहाँ पे अपना टाइप ऑफ ओबीजे ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम इसको एज इट इज रिटर्न कर देंगे एक एरे में। तो मैंने इधर रिटर्न कर दिया अपना 2 एक एरे में और इधर से हटा दिया। ये अंदर वाला एरे कैसे बना, मैंने आपको बताया हुआ है कि जो अपना मैप फंक्शन है वो एक एरे को रिटर्न करता है। अगर आपको ये चीज नहीं पता, इसका मतलब आप पुरानी वीडियोस को देखते हुए नहीं आ रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप शुरू से वीडियोस देखते हुए आए ताकि आपका हर एक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो। फिर से ये प्रोसेस रिपीट होगा, इस बार null, 3 वाले एरे के लिए। फिर से चेक करेगा कि जो अपना ओबीजे है वो नल है कि नहीं एंड टाइप ऑफ भी चेक करेगा। उसके बाद यहाँ पे होगा ऑब्जेक्ट डॉट फिल्टर, फिल्टर में ये अपना जो नल है ये हट जाएगा एंड ये अपना 3 बचेगा। इसके बाद जो अपना मैप फंक्शन है फिर से कॉल हो जाएगा एंड ये वाला बेस केस अपना रीच कर जाएगा और फिर हम इसको भी रिटर्न कर देंगे फाइनली अपने आंसर में कुछ ऐसे। तो ये बन जाएगा अपना फाइनल आंसर आफ्टर रिमूविंग ऑल द फॉल्सी वैल्यूज। तो एग्जाम्पल एरे में अपना इधर 0 भी गिवन था, तो यहाँ से हमने 0 रिमूव करा, फॉल्स रिमूव करा एंड नल रिमूव करा। नेस्टिंग को हमें नहीं बिगाड़ना है, नेस्टिंग जैसी है वैसे ही रहेगी, जस्ट हमें फॉल्सी वैल्यूज को रिमूव करना है एंड फाइनल जो अपना रिजल्ट है उसको प्रिंट करवाना है। अगर वो एरे है तो एरे ही रिटर्न करवाना है, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट रिटर्न करवाना है। क्योंकि हमें रिटर्न ही एरे करवाना है तो मैंने इधर मैप फंक्शन का यूज किया है जो कि एरे को रिटर्न कर देता है
वो फंक्शन हर एक एलिमेंट पर अप्लाई करके जो हम उसके अंदर डालते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये जो अपना कोड है ये चल कैसे रहा है। हालांकि ये सब जो पार्ट है वो रिकर्शन का है, एंड इस सीरीज में मैं आपको रिकर्शन या फिर डीएसए नहीं पढ़ा रहा हूँ। मैं केवल जावास्क्रिप्ट एंड उसके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहता हूँ। तो अगर आपको ये चीज समझने में दिक्कत हो रही है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कहीं से रिकर्शन पढ़ के आए और फिर इस सॉल्यूशन को देखें। अब ये तो था अपने एरे के लिए। अगर अपना ओबीजे ऑब्जेक्ट होगा तो हम क्या करेंगे वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक खाली ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, लेट्स से कॉम्पैक्टेड नाम का। तो ये एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट है। इसके बाद हम अपने ऑब्जेक्ट को करेंगे ट्रैवर्स। तो उसके लिए मैं इधर एक लूप लगा लूंगा, कॉन्स्ट की इन ऑब्जेक्ट। इसकी हेल्प से हम एक एक की पर जाएंगे अपने ऑब्जेक्ट की, एंड वहां पे ढूंढेंगे अपनी फॉल्सी वैल्यूज। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, रिकर्सिव कॉल करेंगे इस बार फिर से, किसको, कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट को, जिसके अंदर हम पास कर देंगे ओबीजे की, और इसको हम स्टोर कर देंगे लेट्स से वैल्यू में। और हम नीचे क्या करेंगे, इफ वैल्यू कॉम्पैक्टेड की इज इक्वल टू वैल्यू। कहने का मतलब है इफ के अंदर अपनी जो वैल्यू है कब आएगी, जब वो ट्रू होगी। यानी हम फॉल्सी वैल्यूज को रिमूव करने के लिए इफ का यूज कर रहे हैं। ऊपर एरे था तो हमने फिल्टर मेथड का यूज कर लिया। ऑब्जेक्ट के लिए ऐसा कुछ फिल्टर मेथड होता नहीं है, तो सिंपली हम इफ का यूज कर रहे हैं। तो ये इफ के अंदर तभी आएगा ना जब जो अपनी वैल्यू होगी वो ट्रू होगी। अगर 0 होगा, फॉल्स होगा, नल होगा, तो ये सब अपना इफ के अंदर आएगा ही नहीं। एंड अगर ट्रू है तो कॉम्पैक्टेड की के अंदर हम अपनी वैल्यू डाल देंगे। और यही प्रोसेस हम रिपीट कर रहे हैं अपने रिकर्सिव कॉल की मदद से, ताकि अगर ऑब्जेक्ट में भी कुछ डेप्थ हो तो वो कवर हो जाए। जैसे ऊपर हमने अपने एरे के केस में देखा था जब हमें नेस्टेड एरे गिवन थे। तो इसको मैं ड्राई रन करके नहीं दिखा रहा हूँ, मैं चाहूंगा एक बार आप खुद इसको ड्राई रन करके देखें ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। एंड फाइनली अब लास्ट में हम क्या करेंगे, रिटर्न कॉम्पैक्टेड। जो ऊपर हमने खाली ऑब्जेक्ट बनाया था अब हमने उसमें वैल्यूज डाल दी, अब हम उसको रिटर्न कर देंगे। तो एक बार अब हम इसे रन करके देख लेते हैं। और ये जो अपना कोड है वो तीनों एग्जाम्पल के लिए एक्सेप्ट हो गया है। एक बार अब हम इसे सबमिट करके भी देख लेते हैं, और ये जो अपना कोड है सबमिट भी हो गया है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आया इसका मतलब आपके रिकर्शन के कॉन्सेप्ट्स वीक हैं। तो प्लीज कहीं से आप रिकर्शन करके आए एंड फिर से इस क्वेश्चन को अपने आप सॉल्व करें। तो इसी के साथ हमने ये क्वेश्चन भी कर लिया है फिनिश। आई होप आपको समझ में आया होगा। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना। अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नए सवाल के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।